नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखा आज हम नया टॉपिक औसत यानी कि एवरेज स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो औसत होता क्या है ये हमें समझना है। तो देखिए औसत का बेसिक मतलब होता है बराबर बांटना। औसत का जो बेसिक मतलब होता है वो क्या होता है कि बराबर बराबर बांटना। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लो कि हमारे पास कुल 100 रुपये हैं। हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं? 100 रुपये हैं और हम इसको 20 लोगों में बराबर बराबर बांटना चाहते हैं। यदि हमें 20 लोगों में इसको बराबर बराबर बांटना है 100 रुपये को, तो हम इसको में क्या करेंगे? 20 का भाग देंगे। तो 100 को 20 से यदि हम डिवाइड करें तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि हमें 100 रुपये को 20 लोगों में बराबर बराबर बांटना है तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितने आएंगे? 5 रुपये आएंगे। तो यही हमारा क्या है? एवरेज है। ये जो 5 है वही क्या है? हमारा एवरेज या औसत कहलाता है। तो देखिए यदि हमें औसत के बेसिक फॉर्मूले की बात करें हम यहाँ से, तो जो हमारा औसत होता है ये क्या होता है? तो देखिए ऊपर तो होता है टोटल। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी पद हमें दे रखी हैं, टर्म्स दे रखी हैं, उन सभी पदों का क्या करना है? हमें योग करना है। तो पदों का योग और बटे में है हमें लिखना है कि ये जो योग है वो टोटल कितने पदों का है। तो पदों की संख्या। तो पदों का योग और बटे में आएगा पदों की संख्या। जितनी भी टर्म्स दे रखी हैं उनसे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। ये हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एवरेज है, जो हमारा एवरेज है ये बराबर होता है सम ऑफ टर्म्स और बटे में आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। तो ऊपर तो हमें लिखना है सम ऑफ टर्म्स और बटे में लिखना है हमें नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरा देखिए यहाँ पर यदि हमें एवरेज दे रखा हो और पदों की संख्या दे रखी हो तो हम औसत ये जो योग है वो भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो जो हमारा योग है या जो सम है ये बराबर हो जाएगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। यदि हमें औसत दे रखा है और पदों की संख्या दे रखी है तो पदों का जो योग है वो क्या हो जाएगा? औसत गुणा पदों की संख्या। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। बाकी देखिए हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए 4, 5, 7, 10, 9 का औसत क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए अभी हमने देखा कि जो हमारा एवरेज होता है वो क्या होता है? जो एवरेज होता है वो होता है सम ऑफ टर्म्स। जितनी भी टर्म्स दे रखी हैं उन सभी का क्या करना है? हमें सम करना है, सम ऑफ टर्म्स। और बटे में आता है कि टोटल कितने टर्म्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर देखिए सभी टर्म्स का यदि हम टोटल करें तो 4 + 5 + 7 + 10 + 9 तो कितना हो जाएगा? 4 + 5 9, 7 16, 10 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा? 35। तो सभी टर्म्स का जो टोटल है वो तो कितना है? 35 है। और टोटल टर्म्स हैं कितनी है? तो 1 2 3 4 और 5। तो टोटल जो टर्म्स हैं वो कितनी है? 5 हैं। तो 5 से हम इसको क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। तो 35/5 का मतलब कितना हो गया? 7 हो गया। तो इनका जो औसत है वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। 182, 185, 186, 195, 201 और 206 इनका औसत क्या होगा? तो अब यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी संख्या है तो सबसे पहले तो हम इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करने में टाइम लगेगा और फिर हम इसको 1 2 3 4 5 और 6 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। तो मतलब औसत निकालने में हमें थोड़ा यहाँ पर क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो इस समय को बचाने के लिए हम इसमें डेविएशन जो मेथड है उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। डेविएशन मेथड क्या होता है कि हम इसमें इनके जो आसपास का जो कोई भी नंबर है उसको हम पहले एवरेज मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एवरेज मान लिया कि इनका जो एवरेज है वो 195 है। ऐसी संख्या मान लेते हैं जो इनके आसपास हो, बिल्कुल बीच में से हो। तो यहाँ पर देखिए इन संख्याओं में से कोई भी इन संख्याओं में से मान लो या अपने मर्जी से कोई भी इनके आसपास की संख्या हम एवरेज मान लेते हैं। यहाँ पर मैंने मान लिया कि जो एवरेज है वो कितना है? 195 है। अब इन बाकी जो संख्याएं हैं इन सभी संख्याओं का आप डेविएशन यहाँ पर देखेंगे। यानी कि हम ये देखेंगे
कि जो बची हुई संख्या है वो 195 से कितनी ज़्यादा या कम है। तो यहाँ पर देखिए हम बात करें 182 की, तो 182 जो है वो 195 से कम है, कितनी है, तो -13। ऐसे देखिए 185 की बात करें तो 185 जो है वो 195 से कितनी कम है, तो -10। ऐसे देखिए जो 186 है वो 95 से कितनी कम है, तो ये माइनस की कितनी है, 9 है। ऐसे देखिए 195 जो है वो 195 से, तो ये तो बराबर है, तो कितना, 0। यहाँ पर देखिए जो 201 है वो 195 से कितना ज़्यादा है, तो ये प्लस का 6 है। और ऐसे जो 206 है वो 195 से कितना ज़्यादा है, तो हो जाएगा प्लस का 11। तो यहाँ पर देखिए बात करें हम टोटल प्लस के, तो प्लस के तो टोटल कितनी हो गई, 17, और माइनस के टोटल कितने हो जाएंगे, तो 13, 10, 23 और 9 कितना हो जाएगा, 32। तो माइनस का 32 है और प्लस का कितना है, 17 है। तो ओवरऑल बात करें तो 32 में से 17 यदि हम कम करेंगे तो माइनस के बचेंगे हमारे पास कितने, 15। तो यहाँ पर देखिए जो माइनस के 15 है इनका अब हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है, या इस -15 को हमें सब में बराबर बराबर बांटना है। तो टोटल कितने टर्म्स हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इस -15 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का 2.5। तो जो भी हमने एवरेज माना था, औसत माना था, उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस का 2.5। यदि ये प्लस में आता तो प्लस कर देते, यहाँ पर माइनस में आया है तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो जो एवरेज हमने मान रखा था माइनस का 2.5, इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 195 में से 2.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 192.5। तो इनका जो औसत है वो हो जाएगा 192.5। तो ऐसे हम डेविएशन मेथड से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे हम डेविएशन का यूज करके भी औसत को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अभी हम पहले जो औसत है उसका हम बेसिक पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 संख्याओं का औसत 12 है। 13 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। तो सभी 13 संख्याओं का योग कितना होगा। तो अभी मैंने बताया था आपको, यदि हमें एवरेज दे रखा है और कितनी टर्म्स हैं ये दे रखा हो तो हम योग निकाल सकते हैं। तो हमारा जो योग होता है, सम होता है, ये बराबर क्या होता है, जो भी हमारा एवरेज है और गुणा में नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी भी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर देखिए एवरेज हमारा कितना है, 12 है, और टोटल संख्याएं कितनी हैं, 13 हैं। तो 13 गुणा 12, तो ये कितना हो जाएगा, 156। तो 13 संख्याओं का औसत 12 है, तो इन सभी 13 संख्याओं का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। अब देखिए हम कुछ स्पेशल केसेस की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो मान लो कि हमें ऐसी संख्याएं दे रखी हों जो क्रमागत संख्याएं हों, यानी लगातार संख्याएं हों, क्रमागत सम संख्याएं हो, क्रमागत विषम संख्याएं हो, या संख्याएं समांतर श्रेणी में हो। समांतर श्रेणी का मतलब जो लगातार संख्याएं हमें दे रखी हैं उन सभी का अंतर क्या हो, समान हो। यदि इस टाइप की संख्याएं हमें मिलती हैं तो इन संख्याओं का जो औसत होता है, इन संख्याओं का जो औसत होता है वो बिल्कुल क्या होता है, बीच में स्थित होता है। यदि संख्याओं का अंतर समान होता है तो उनका जो औसत है वो ठीक मध्य में स्थित होता है या ठीक बीच में स्थित होता है। तो देखिए इसका मतलब क्या है वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लो कि हमें एक लगातार संख्याएं दे रखी हैं, 1, 2, 3, 4, 5। यदि हमें इनका औसत निकालने के लिए कहे तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनका ऐड करेंगे। तो बताओ 2 और 1 3, 3 3 6, 4 10 और 5 15। तो इनका योग तो कितना हो जाएगा, 15। और संख्याएं कितनी है, ये 5 हैं। तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो औसत निकल के आएगा कितना, 3। तो यहाँ पर देखिए इनका जो औसत है वो कितना है, 3 है। और हम यही बात कर रहे हैं कि यदि संख्याओं का अंतर समान होता है तो उनका जो औसत होता है वो बिल्कुल बीच में स्थित होता है या उन संख्याओं के ठीक मध्य में स्थित होता है। तो क्रमागत संख्याएं हो या क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं होंगी तो भी उनका अंतर क्या होगा, समान होगा। ऐसे ही क्रमागत विषम संख्याएं हैं या संख्याएं एपी में हो, एपी का मतलब समांतर श्रेणी में, यानी कि उनका जो सार्व अंतर है वो क्या हो, समान हो। जैसे कि 5, 8, 11, 14। तो ये संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं क्योंकि सभी में 3 3 का अंतर है। तो जो अंतर समान होता है तो उनका जो औसत है वो ठीक मध्य में स्थित होता है, ये हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए हमने बात की कि जो औसत होता है वो ठीक कहाँ होता है, मध्य में स्थित होता है।
इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि संख्याओं का अंतर समान होता है तो उनका एवरेज जो है वो ठीक मध्य में तो होता ही है, साथ में जो पहली संख्या है और प्लस जो लास्ट संख्या है, इनका जो एवरेज होगा वही इन सभी संख्याओं का भी क्या होगा, एवरेज होगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए पहली संख्या कितनी है, 1 है, और प्लस लास्ट संख्या कितनी है, 5 है। तो यदि हम इनका औसत निकालें तो 1 + 5 और बटे में 2, तो कितना हो जाएगा, ये भी कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम कह सकते हैं यदि संख्याओं का अंतर समान होता है तो उनका जो औसत होता है वो ठीक मध्य में स्थित होता है, या फिर हम बोल सकते हैं पहली संख्या और लास्ट संख्या और बटे में कितना, 2, तो भी हम उसका एवरेज निकाल सकते हैं। ऐसे देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम पहली और लास्ट ही लें। यदि आप स्टार्टिंग से सेकंड नंबर लोगे तो लास्ट से भी आप सेकंड नंबर ले लो। तो 4 + 2 6, 6/2 करेंगे तो भी औसत कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो औसत होता है, यदि संख्याओं का अंतर समान है तो जो औसत होगा वो बिल्कुल बीच में स्थित होगा, या फिर पहली संख्या और लास्ट संख्या का जो औसत होगा वही उन सबका क्या होगा, औसत होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन कि 11, 12, 13, 14, 15 इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एक तो तरीका वो ये है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, इनका टोटल करके हम 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 5 संख्याएं हैं। या देखिए हमें दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पर जो इनका अंतर है वो क्या है, समान है, क्योंकि ये क्रमागत संख्याएं हैं। तो इनका जो औसत होगा वो बिल्कुल कहाँ होगा, बीच में होगा। तो देखिए 2 संख्याएं हम स्टार्टिंग से छोड़ देंगे और 2 संख्याएं लास्ट से छोड़ दो, तो जो बिल्कुल बीच में है वही इनका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो इनका जो औसत है वो कितना है, 13 है। इनका जो औसत है वो कितना है, 13 है। तो बिल्कुल आसानी से हम बता सकते हैं। या फिर जो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या है इनका औसत हम निकाल लेंगे। तो 11 + 15 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और बटे में कितना, 2। तो 26/2 का मतलब कितना, 13। तो इस प्रकार से भी हम औसत बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 39, 40, 41, 42, 43, 44, तो ये भी क्रमागत संख्याएं हैं। ये भी क्या है, क्रमागत संख्या है। तो इनका जो औसत है वो बिल्कुल कहाँ होगा, ठीक बीच में स्थित होगा। तो यहाँ से देखिए 3 संख्याएं हम यदि इधर से छोड़ दें और 3 संख्याएं यहाँ से छोड़ दें तो इनके तो बिल्कुल बीच में कोई संख्या बची नहीं। लेकिन देखिए हम बता सकते हैं कि इधर से 3 संख्याएं हमने छोड़ दी और इधर से हमने 3 संख्याएं छोड़ दी, मतलब इनका जो औसत है वो इन दोनों संख्याओं के बिल्कुल बीच में आएगा। और 41 और 42 के बिल्कुल बीच में जो आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा 41.5। तो इनका जो औसत है वो कितना हो जाएगा, 41.5 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 41 और 42 के बीच में अंतर कितने का, 1 का है। 1 का मतलब 1 को इन दोनों में बराबर बांटेंगे, तो मतलब या तो 41 से आप आधा आगे जाएंगे या 42 से हम आधा पीछे आएंगे। तो इनके बिल्कुल बीच में कौन होगा, 41.5 होगा। या फिर हम एवरेज बताने के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट संख्या का एवरेज हम निकाल लेते हैं। तो 39 और प्लस 44 और बटे में कितना हो जाएगा, 2। तो यदि हम इनको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 4 13, 4 3 7 और 1 8। तो 83/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 41.5। तो इस प्रकार से भी हम एवरेज बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए ये जो संख्याएं हैं ये विषम संख्याएं हैं, लगातार या क्रमागत विषम संख्याएं हैं। सभी में अंतर कितने कितने का है, 2-2 का है। तो इनका जो औसत है वो बिल्कुल कहाँ होगा, बीच में स्थित होगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल 7 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याएं हम स्टार्टिंग से छोड़ देंगे और 3 लास्ट से छोड़ देंगे। तो जो बिल्कुल बीच की संख्या है वही इनका क्या होगा, औसत होगा। तो इन सभी संख्याओं का जो औसत है वो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। या फिर हम औसत निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट भी कर सकते हैं, मतलब 23 + 35 और बटे में कितना आ जाएगा, 2। इस प्रकार से भी औसत निकाल सकते हैं। तो बताओ कितना हो जाएगा ये, तो 5 और 3 8 और 3 और 2 5। तो 58/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 29। तो इन संख्याओं का जो औसत है वो कितना होगा, 29 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 इन सभी संख्याओं का जो औसत है वो कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं और सम संख्या है मतलब अंतर समान है। तो जो औसत है वो बिल्कुल कहाँ होगा, इनके बीच में होगा, लगातार
या क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए संख्याएं टोटल हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखिए 4 संख्याएं हमने यहाँ से छोड़ दी और 4 लास्ट से देखेंगे तो इनके बिल्कुल बीच में कोई संख्या नहीं बची। तो इसका मतलब जो इनका जो औसत होगा वो 58 और 60 के बिल्कुल बीच में होगा। और 58 और 60 के बिल्कुल बीच में कौन आएगा, तो वो आएगा 59। तो इन सभी का जो औसत है वो कितना होगा, 59 होगा। ये हम कैसे बता सकते हैं कि फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को ऐड करके 2 से डिवाइड करके भी हम इनका औसत निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, 6 2 8 और 6 और 5 11। तो 118 में 2 का भाग यदि हम करेंगे तो कितना आएगा, वो 59। तो इनका जो औसत है वो कितना होगा, 59 होगा। नेक्स्ट देखिए 3 8 13 18 23 28 33 का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए सभी संख्याओं को हम ध्यान से देखें तो 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 और 5 18, 18 5 23, 23 5 28 और 28 में 5 ऐड करेंगे तो 33। मतलब सभी में जो अंतर है वो कितने का है, 5 5 का अंतर है। तो यदि अंतर समान हो तो जो औसत कैसे निकालते हैं, जो औसत होता है वो या तो उनके बिल्कुल बीच में होगा। तो इनके बिल्कुल बीच में कौन है, 18 है। तो इनका जो औसत है वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो फर्स्ट संख्या हमारी 3 है और लास्ट संख्या हमारी कितनी है, 33 है और बटे में कितना आएगा, 2। तो ऐड करेंगे तो 36 और 36 बटे 2 का मतलब कितना, 18। तो इन सभी संख्याओं का जो औसत है वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 के प्रथम 13 गुणजों का औसत ज्ञात करें। गुणज का मतलब है मल्टीपल्स। तो देखिए 7 का प्रथम गुणज की बात करें तो कौन सा होगा, 7। दूसरा कौन सा होगा, 14। तीसरा कौन सा होगा, 21। ऐसे अगले की बात करेंगे तो 28, फिर अगला 35। तो देखिए पहला कितना, 7। दूसरे का मतलब 7 गुणा 2। तीसरे का मतलब 7 गुणा 21। ऐसे चौथे का मतलब 7 गुणा 4। ऐसे जो 13वां गुणज है वो कितना होगा, तो 7 गुणा 13। तो कितना हो जाएगा, 91। तो इनका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो देखिए सभी में 7 7 का अंतर है, मतलब सारे अंतर समान है। तो इनका जो औसत है वो बिल्कुल कहाँ होगा, बीच में स्थित होगा। अब बिल्कुल बीच निकालने के लिए हमें 13 के 13 गुणज को लिखना पड़ेगा। तो लिखने के बजाय हमें दूसरा तरीका भी पता है कि यदि अंतर समान होता है तो उस कंडीशन में जो औसत होता है वो क्या होता है, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या और बटे में कितना, 2। यहाँ पर देखिए हमें फर्स्ट संख्या भी पता है और लास्ट का भी पता है कितना है, 91 और बटे में कितना आएगा, 2 आएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, 98 और उसको डिवाइड करेंगे हम 2 से तो ये कितना हो जाएगा, 49। तो इनका जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो चलिए इन्हीं के बेस पर हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ लेवल को बढ़ाते हैं। 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए 1 से 50 तक की विषम संख्याएं कौन सी होंगी। तो देखिए 1 3 5 और जो लास्ट संख्या होगी वो कितनी होगी हमारी, 49। जो लास्ट संख्या है वो कौन सी होगी हमारी, 49 होगी। तो यहाँ पर देखिए औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट संख्या और प्लस लास्ट संख्या कितनी है, 49 और बटे में कितना आएगा, 2। क्योंकि विषम संख्याएं हैं, लगातार विषम संख्या हैं तो सभी में अंतर क्या होगा, समान होगा। और 1 + 49 का मतलब कितना हो गया, 50 बटे 2। तो इनका जो औसत आएगा वो कितना आएगा, 25। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 से 40 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए 12 से 40 तक की सभी जो सम संख्याएं हैं इनका औसत हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए सबसे पहली जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 12। अगली सम संख्या कौन सी होगी, 14। अगली सम संख्या कौन सी होगी, 16। और 40 तक की हमें बताना है तो जो लास्ट संख्या होगी वो कौन सी होगी हमारी, 40। तो यहाँ पर देखिए इनका औसत हमें निकालना है। तो लगातार सम संख्याएं हैं तो औसत बिल्कुल बीच में होगा। या फिर हम बता सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट और बटे में कितना, 2। तो 12 और 40 कितने हो जाएंगे, 52 और डिवाइड करेंगे 2 से तो ये कितना आएगा, 26। तो इनका जो औसत होगा वो कितना होगा, 26 होगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए प्रथम जो 110 प्राकृत संख्याएं हैं उनका औसत हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए प्राकृत संख्याएं जो होती हैं, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये जो सभी हैं वो क्या है, प्राकृत संख्या हैं। तो सबसे पहले जो प्राकृत संख्या होगी वो कौन सी होगी, 1। नेक्स्ट 2,
3, 4 और ऐसे हमें प्रथम 110 संख्याओं का बताना है। तो जो लास्ट संख्या है वो होगी हमारी कितनी, 110। तो यदि हमें इनका औसत बताना है तो औसत क्या होगा, तो फर्स्ट संख्या हमारी 1 है और लास्ट कितनी है 110 और बटे में कितना आएगा 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 111/2 और 111/2 का मतलब हो गया 55.5। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 35 है, सबसे बड़ी संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर देखिए 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, 35 है। तो देखिए विषम संख्याएं लगातार हैं, तो पहले हम देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, ये चौथी संख्या है और ये हमारी कौन सी है, 5वीं संख्या है। और हमें पता है कि लगातार विषम संख्याएं हैं, मतलब इनका जो औसत है वो बिल्कुल कहाँ होगा, बिल्कुल बीच में स्थित होगा। तो देखिए यहाँ पर इनका बिल्कुल बीच ये है, मतलब ये वाली जो संख्या है वो हमारी कितनी है, 35 है। क्योंकि यदि लगातार विषम संख्याएं हैं तो उनका जो औसत होता है वो बिल्कुल ठीक बीच में स्थित होगा। तो देखिए हम इसके आगे पीछे की सभी संख्या यहाँ से बता सकते हैं। तो बताओ अगली संख्या हमारी कौन सी होगी, तो 35 के बाद में अगली विषम संख्या 37, अगली संख्या कौन सी होगी, तो अगली विषम संख्या होगी 39। ऐसे मान लो इसके पीछे की बतानी हो तो 35 से पहले विषम संख्या 33, 33 से पहले विषम संख्या कौन सी, 31। तो सबसे छोटी की बात करें तो 31, सबसे बड़ी की बात करें तो वो कितनी होगी, 39। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारी हो जाएगी 39। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 क्रमागत संख्याओं का योग 360 है। तो 9 लगातार संख्याएं हैं जिनका योग कितना है, 360 है। तो सबसे छोटी संख्या हमें यहाँ से बतानी है। तो देखिए 9 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 360 है। तो देखिए जो इनका औसत है वो बिल्कुल कहाँ होगा, बिल्कुल बीच में स्थित होगा। तो देखिए मान लीजिए हमारी पहली संख्या है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ये 6वीं, ये 7, ये 8 और 9। ये हमारी 9 लगातार संख्याएं हो गई और इनका योग हमें दे रखा है कितना, 360। तो हमें पता है इनका जो औसत है वो बिल्कुल कहाँ होगा, बिल्कुल बीच में स्थित होगा। तो औसत निकालने के लिए देखिए योग कितना है, 360 और संख्या कितनी है, 9, मतलब इनका जो औसत है वो कितना होगा, 40। इनका जो औसत है वो कितना होगा, 40 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि औसत बिल्कुल बीच में स्थित है और बीच वाली संख्या कौन सी है, ये वाली है। तो हमें ये पता चल गया कि बिल्कुल बीच की जो संख्या है वो कितनी है, 40 है और संख्याएं लगातार हैं। तो आगे पीछे की हम सभी संख्याएं बता सकते हैं। हमें छोटी संख्या बतानी है तो बताओ 40 से पहले कौन सी आएगी, 39, उससे पहले 38, उससे पहले 37 और उससे पहले 36। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कौन सी आएगी, 36 आएगी। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है। तो सबसे छोटी संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। तो देखिए यहाँ पर क्रमागत सम संख्याएं हैं, मतलब जो औसत है वो बिल्कुल कहाँ होगा, बीच में स्थित होगा। तो देखिए पहली संख्या, ये दूसरी, तीसरी, ये चौथी, ये 5 और ये 6। तो ये 6 हमारी संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है, 17 है। तो देखिए जो औसत है वो बिल्कुल कहाँ होगा, बिल्कुल बीच में होगा। और इनका जो बिल्कुल बीच है वो कौन सा है, तो ये है बिल्कुल बीच। इनमें से कोई भी संख्या बिल्कुल बीच में नहीं है, मतलब तीसरी और चौथी के बिल्कुल बीच में आएगा कितना, 17। तो ये हो गया इनका औसत। तो बताओ 17 के आगे जो सम संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, 18। इसके आगे कौन आएगा, 20। इसके आगे सम संख्या कौन सी होगी, 22। क्योंकि जो संख्याएं हैं वो कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, क्रमागत सम संख्याएं हैं। ऐसे बताओ 17 से पहले जो सम संख्या होगी या 18 से पहले जो सम संख्या होगी वो कौन सी होगी, 16। इससे पहले कौन सी होगी, 14 और इससे पहले कौन सी होगी, 12। तो सबसे छोटी जो सम संख्या है इनमें से वो कौन सी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हमने औसत क्या होता है ये जाना, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, और यदि लगातार संख्याएं हमें दी हुई हो, लगातार विषम संख्याएं हो या प्राकृत संख्याएं हो या क्रमागत विषम संख्याएं हो या संख्याएं जो हैं उनका सार्वंतर समान हो यानी कि एपी में हो, तो उनका औसत हम किस प्रकार से निकालते हैं ये हमने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जल्द मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में।